नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने अलग अलग सीरीज पर अपन काम कर रहे थे और आज अपन एक नई श्रृंखला नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर अपन जितने भी राजयोग है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, या फिर कौन जो भी राजयोग है अगर वो फलित नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनकी पॉजिटिव एक्टिवेशन नहीं हो रखी है तो वो अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और राजयोग है अपने को कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, कैसे उनकी एक्टिवेशन होती है, वो सारी चीजें डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं जितने भी मुझे खुद को पर्सनली जो पावरफुल राजयोग लगते हैं वर्तमान के हिसाब से, वो सारे राजयोग मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो आज मैं आपको लग्नेश और भाग्येश की जो युति है, यानी कि लग्न भाव के स्वामी या फिर भाग्य भाव के स्वामी है, वो आपस में किसी भी तरह से कंजंक्शन बना ले, या फिर लग्न भाव के स्वामी है वो भाग्य भाव के अंदर उनके प्लेसमेंट हो जाए, या फिर भाग्य भाव के जो स्वामी है उनकी लग्न के अंदर प्लेसमेंट हो जाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं दोनों है वो क्या कर ले, आपके राशि परिवर्तन कर ले। तो ये भी क्या है, अपने आप में राजयोग है। तो ये जो राजयोग है लग्नेश और भाग्येश का जो कनेक्शन है, जिसे अपन ईश्वरीय कृपा के योग बोलते हैं या फिर महाभाग्यशाली योग इसको अपन बोलते हैं। तो इस योग के अपने को क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, कैसे ये योग बनता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं जिनको पता नहीं है कि योग अपने चार्ट के अंदर कैसे देखे और कैसे अपन पता कर सकते हैं कि अपने लग्नेश और भाग्येश का कनेक्शन है या फिर नहीं है, वो आसानी से अपन कैसे समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक कुछ भी पता नहीं है तो आपके सामने एक चार्ट है जिसे अपन कुंडली बोलते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली है वो ओपन कर लीजिए। आपने अपनी कुंडली ओपन कर ली। ये क्या है, आपके पहला घर है और ये क्या है, आपके बाय डिफॉल्ट नौवा घर है। अपन बात कर रहे हैं कि पहले घर के स्वामी और नौवे घर के स्वामी है वो आपस में संबंध बना ले। अब संबंध कैसे बनाएंगे, अब किसी को आपको कुछ भी पता नहीं है, यानी कि 12 राशियां जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 8 9 10 और 11 और आपके 12, यानी कि पहले के स्वामी है आपके मंगल देव, दूसरे के स्वामी है आपके शुक्र देव, तीसरे के स्वामी है आपके बुध देव, चौथे के स्वामी है आपके चंद्र देव, पांचवें के स्वामी है आपके सूर्य देव, छठे के स्वामी है आपके बुध देव, सातवें के स्वामी है आपके शुक्र देव, आठवें के स्वामी है आपके मंगल देव, नौवे के स्वामी है आपके बृहस्पति देव, 10वें के और 11वें दोनों के स्वामी है आपके शनि देव, और 12वें के स्वामी है आपके वापस बृहस्पति देव। तो अपने को क्या है, अपन जो चार्ट देखेंगे अपने को यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर तक अपने को ये पूरे के पूरे जो खाने हैं उनके अंदर डिजिट यानी कि नंबर दिखेंगे सीधे सीधे। अब अपने को देखना है कि जो पहला खाना है, यानी कि ये जो पहला खाना है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 नंबर से कितने नंबर आ रहे हैं। अब उसके पर्टिकुलर जो भी स्वामी बन रहे हैं, यानी कि मैं मान सकते हैं कि पहले घर के अंदर 1 नंबर आ रहा है तो उसके स्वामी कौन बन गए, मंगल बन गए। अब जो नोवा खाना है, यानी कि पहला दूसरा चौथा, यहां से देखिए अपन यहाँ पर क्या है, आपके नोवा खाना है। इस नोवे खाने के अंदर जो नंबर आ रहे हैं, अब नोवे घर के स्वामी कौन बन रहे हैं, आपके बृहस्पति देव बन रहे हैं। ये अपन कोई से भी नंबर हो सकते हैं, कोई से भी डिजिट हो सकते हैं, और उसके हिसाब से उसके स्वामी है वो भी क्या हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। अब अपने को पता चल गया कि 2 ग्रह अपने को उठाने हैं। पहले घर के अंदर जो डिजिट आ रहा था उसके स्वामी अपने को उठाने हैं, और 9वें घर के अंदर जो डिजिट आ रहा था उसके स्वामी अपने को उठाने हैं। अब मंगल और बृहस्पति देव ये पता चल गया, ये कौन है, आपके मंगल है लग्न के स्वामी है, बृहस्पति देव है आपके भाग्य भाव के स्वामी है। अब मंगल और बृहस्पति देव है वो आपके एक साथ में बैठे हो, यानी कि मंगल और बृहस्पति देव कुंडली के किसी भी घर के अंदर एक साथ में बैठे हो तो वो क्या हो गया, इनका कंजंक्शन हो गया सीधा सीधा। यानी कि मंगल और बृहस्पति देव है कुंडली में कहीं पर भी साथ में बैठे हो तो आपस में युति बना रहे हैं, तो वो क्या है, इनका अपन ये मान सकते हैं कि कनेक्शन हो चुका है। या फिर जैसे 9वें घर के स्वामी है कौन बन रहे थे, आपके बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव है लग्न के अंदर बैठ गए तो ये भी क्या है, इनका कनेक्शन हो चुका है। या फिर पहले घर के स्वामी है वो कौन है, आपके मंगल देव है, तो मंगल देव है वो भी लग्न के अंदर बैठ गए तो वो भी क्या है, आपस में कनेक्शन है। या फिर तीसरा कनेक्शन है, जैसे बृहस्पति देव है और मंगल देव है आमने सामने है तो सातवीं दृष्टि से देखेंगे परस्पर, तो वो भी क्या है, अपने आप में कनेक्शन है। तो ये तो अपन पता कर सकते हैं कि लग्नेश और जो भाग्येश है उनका कनेक्शन, या फिर ये जो राजयोग है अपने चार्ट के अंदर है या फिर नहीं है। अपने को पता चल गया कि ये जो कंजंक्शन है या फिर ये जो राजयोग है अपने चार्ट के अंदर है, तो ये कैसे फलित होगा, क्या क्या चीजें अपन अपन अनुभव करेंगे, या फिर क्या क्या अपने को चीजें हैं देखने को मिलेगी। अब मेरे हिसाब से अगर सबसे अच्छा अगर राजयोग है तो वो सबसे अच्छा राजयोग कौन सा है, लग्नेश और भाग्येश का, यानी कि जो अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे अच्छा कुंडली के अंदर यही राजयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, लग्नेश कौन है, लग्नेश व्यक्ति खुद है भाई। लग्न भाव यानी कि जो पहला घर है उससे देखते हैं अपन व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड कैसा है, यानी कि जो पहला घर है वो व्यक्ति खुद है। और जो नौवा घर है, नौवा घर है उससे देखते हैं कि व्यक्ति है
वो सैद्धांतिक आदर्शवादी या फिर व्यक्ति है अपने रीति रिवाज को मानने वाला, या फिर व्यक्ति है धर्म को मानने वाला, या फिर जितने भी मेंटर है गाइडर है उनको मानने वाला है या फिर नहीं है। और नौवा घर क्या है आपके भाग्य भी है। अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाए, यानी कि व्यक्ति है वो सीधा सीधा कनेक्ट किससे हो गया, सबसे पहले तो भाग्य से वो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गया। अब अपन ने ये सुना है कि कोई भी व्यक्ति है, अपन ने सुनते आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरा भाग्य मेरी वाइफ के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में, मेरी मम्मी के साथ में, मेरे पापा के साथ में मेरा भाग्य है, पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया के अंदर मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का लग्नेश और भाग्येश यानी कि लग्न भाव और भाग्य भाव के जो भी स्वामी है आपस में जब संबंध बना लेते हैं, तो उस भाई व्यक्ति का तो भाग्य परमानेंट उसके साथ में है। यानी कि वो व्यक्ति तो कहीं पर भी चला जाए, किसी के भी साथ में रहे, किसी भी स्थितियों के अंदर रहे, उसका तो भाग्य उससे परमानेंट कनेक्ट है। इसी कारण इसे अपन ईश्वरीय कृपा योग या फिर महाभाग्यशाली योग है बोलते हैं। क्योंकि ईश्वर का साक्षात अपन ये मान सकते हैं कि उनकी कृपा या फिर उनका हाथ उस व्यक्ति के सर पर है, क्योंकि वो कैसी भी स्थितियों के अंदर आ जाए उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। या फिर अपन सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी अपन किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, यानी कि किसी भी तरह का काम है इनका कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि भाग्य है वो क्या है बाय डिफॉल्ट इनसे कनेक्ट हो चुका है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप सीधा समझ पाओगे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, पर्टिकुलर ये जूते खरीदने या फिर ये शर्ट खरीदना है, और जैसे ही वो दुकान में पहुंचते हैं तो दुकान वाला कहता है कि मेरे पास तो ये लास्ट पीस ही बचा था, अगर 10 मिनट बाद में आप आ जाते तो ये तो मैं सेल कर देता। तो ये जो 10 मिनट पहले पहुंचने का जो प्रोसेस है वो किसने करवाया, वो करवाया आपके भाग्य ने। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि कई व्यक्ति अपन ने ऐसे भी देखे हैं जो जैसे ही प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम करने के लिए इस व्यक्ति की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही उस व्यक्ति ने प्लानिंग की मुझे ये काम करना है और ये इस व्यक्ति की या फिर इस इंस्ट्रूमेंट की इस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो चलाकर उसके सामने आ जाती है, उसकी दृष्टि के सामने आ जाती है कि ले भाई ये तुझे जरूरत है, ये मैं तेरे सामने आ गई हूं। तो ये जो भाग्य का सपोर्ट है ये कब मिलता है, जब लग्न से किससे कनेक्ट हो जाए, आपके भाग्य भाव है उससे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाता है। और बात करें अपन, अब लग्नेश और भाग्येश जिनका कनेक्ट होता है आपस में, अपन उनके बारे में एक चीज और देखेंगे, उनके साथ में जो भी व्यक्ति कनेक्शन में उनके आ रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति का लग्नेश और भाग्येश साथ में, जिसके कुंडली में ये राजयोग है, उस व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का और भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। जैसे किसी भी अपन मॉल के अंदर गए, किसी भी शॉप के अंदर गए, जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर ये राजयोग है, जैसे ही वो एंटर करता है, एंटर करने से पहले दुकान के अंदर एक भी कस्टमर नहीं था, लेकिन वो जैसे 10-15 मिनट उस दुकान के अंदर खड़ा हो गया, कस्टमरों की लाइन लग गई है, फिर कस्टमरों का फ्लो है वो बढ़ गया। तो ये जो एक्टिवेशन है वो कौन देता है, जब लग्नेश और भाग्येश आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि गाड़ी कोई भी ड्राइव कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति है उसके खरोच नहीं आई, एक व्यक्ति है वो एक्सपायर हो गया, दो के साथ में चोटग्रस्त हो गए, एक व्यक्ति है जिसके साथ में खरोच नहीं आई। तो जो खरोच नहीं आने वाला व्यक्ति है वो कौन होगा, जिसका लग्नेश और भाग्येश क्या हो, आपस में कनेक्ट हो। यानी कि कैसे भी स्थितियां आ जाए, कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, आपका भाग्य है आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। तभी अपन इसको एक तरह से ईश्वरीय कृपा योग इसको अपन कंसीडर करते हैं या फिर मानते हैं। अब नौवा घर है, उससे भाग्य की तो बात कर लिया का भाग्य है अपने को परमानेंट सपोर्ट करने वाला है। नौवे घर में और क्या क्या चीजें, नौवा घर नैतिकता का है। नौवा घर ये दिखा देगा कि आप कितने नैतिक हो, आप सही को सही कह पाते हो या फिर नहीं कह पाते हो, गलत को गलत कहते हो या फिर नहीं कहते हो। तो ये जो नैतिकता है ये भी क्या हो गई है, आपसे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गई है। तो आप नैतिकता, आप पूरा जीवन है नैतिकता के साथ में जो को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे। नौवा घर कल्चर का है, अपने जो भी रीति रिवाज है वो भी नौवे घर से देखते हैं अपन। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि नौवा घर कनेक्ट हो गया, इसका मतलब आपके जो भी रीति रिवाज है, आपके जो भी जड़ें हैं, उनको आप हमेशा खुद से कनेक्ट रखोगे, उनको कभी भी आप साइड में नहीं करोगे। आपका जो भी कल्चर है उससे कल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर आप अपने साथ में चलोगे। नौवा घर है उससे अपन ये मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव विचारधारा भी देखते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति है हमेशा उसके साथ में एक पॉजिटिव आइडियोलॉजिस्ट अपन ये मान सकते हैं कि हो सकता है, या फिर उसके साथ में एक सकारात्मक विचारधारा है हमेशा उससे कनेक्ट रहेगी। नौवा घर है उससे अपन पिता की स्थिति रहते हैं, पिता के साथ में आपके अच्छे संबंध होंगे। नौवा घर है उससे अपन गुरु की स्थिति है या फिर जितने भी गाइडर है, मेंटर है, उनकी स्थिति देखते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, उनके साथ में आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। नौवे घर से अपन गुरु की स्थिति देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये भी मान सकते हैं कि गुरु है या फिर आपके जीवन में अच्छे मार्गदर्शन की कमी नहीं रहेगी। समय समय पर आपको जब जब रिक्वायरमेंट होगी आपके कांटेक्ट में एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपका सही से मार्गदर्शन कर सके। कब, जब लग्नेश और भाग्येश आपके बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाए। तो ये आपके
क्या है, लग्नेश और भाग्य जब भी कनेक्ट हो जाता है तो व्यक्ति है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हाई लर्निंग ले सकता है, व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, व्यक्ति आदर्शवादी होता है, व्यक्ति है नैतिक होता है, व्यक्ति हमेशा अपने धर्म को या फिर अपने जो भी रीति रिवाज, अपना जो भी कल्चर है उसको पकड़ कर रखता है, उसको साथ में रखता है। व्यक्ति है अपने गुरु का, अपने मार्गदर्शनकर्ता का, उसके जो भी मेंटर है, गाइडर है, उनके साथ में उसके अच्छे रिलेशन होते हैं, उनका सम्मान करता है, उनका प्रिय होता है। अब यही राजयोग आपको कब अपन ये मान सकते हैं कि ये आपको सपोर्ट नहीं करता है या फिर आपके भाग्य का साथ नहीं मिलता है? नौवा घर नैतिकता का है, नौवा घर अपन ये मान सकते हैं कि सही सोच विचारधारा है, वो अपन नौवे नौवे घर से देखते हैं। अगर आप किसी भी तरह की आपने चीटिंग स्टार्ट कर दी या फिर किसी भी तरह की आपने अनैतिक कार्य में आप संलग्न हो गए या फिर उनके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो गए हो, तो उसके बाद में ये जो राजयोग है ये आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। अगर आपके कुंडली के अंदर ये राजयोग है तो ऐसा मान लीजिए ईश्वरीय कृपा आपके साथ में, ईश्वर साक्षात आपके सर पर हाथ रखे हुए। नौवे घर है उससे पितृ कृपा भी देखते हैं, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि पितरों का बाय डिफॉल्ट अपने पास आशीर्वाद है। अपन अगर अच्छाई के साथ में किसी भी तरह की काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने को उसका सपोर्ट मिलता रहेगा। और अपन कैसे भी स्थिति में आ जाए, कैसे भी परिस्थिति के अंदर आ जाए, अपना भाग्य है अपने को हमेशा सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।